असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है सोशल कंट्रोल लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स सोशल कंट्रोल पे कर चुके हैं, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल एंड देन हम मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, आज की वीडियो जो है किस बारे में है ये भी मैं बता दूं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कंट्रोल। हम इस जो हमारा आज का टॉपिक है इसको समझते हैं। फॉर्मल मीन्स, इसका मतलब होता है कि वो तरीकाकार जो फॉर्मल हो, मतलब जो डिसेंट वे में हो, जो वो तरीकाकार जो कि ऐसे इदारों, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो जो कि एक खुद भी एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू काम करती हैं। जबकि इनफॉर्मल का मतलब होता है एक अनयूजुअल इंस्टीट्यूशन। या फिर मैं एक अपने अल्फाज में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं। इनफॉर्मल होता है वो इंस्टीट्यूशंस जो फॉर्मल वे में काम नहीं करते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स यानी कि तरीके, जरिए कौन से हैं सोशल कंट्रोल करने के। तो अब हम आगे चल के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। तो फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हमारे पास दो हैं। एक है एजुकेशन और जबकि दूसरा है हमारे पास लॉ। एजुकेशन एंड लॉ, ये दो हमारे पास क्या है, फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। वो फॉर्मल मीन्स हमने कौन से कहा, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एक स्पेसिफिक तरीकाकार में काम करते हैं। ये क्या है, हेल्प्स इन इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन क्या काम करती है? एजुकेशन एक इंडिविजुअल के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन उनके अंदर नॉर्म्स और सोसाइटी की, उस सोसाइटी के वैल्यूज, उस सोसाइटी की आइडियोलॉजीज उसके अंदर फिक्स कर देती है, उसके अंदर डाल देती है, इंटरनलाइज कर देती है। तो इससे क्या होता है, इससे उस इंडिविजुअल को पता होता है कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ उस सोसाइटी का ये मेरा दायरा है, ये लिमिट्स है, इनको क्रॉस नहीं करना। इस दायरे के बाहर जाऊंगा तो नुकसान उठाऊंगा। तो ये चीज उसको सिखा दी जाती है। कहाँ पे? एजुकेशन के थ्रू, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। और ये कौन सा टाइम होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो 3 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इन द अर्ली ईयर एज ऑफ लाइफ स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को ये चीजें बतानी शुरू कर दी जाती हैं कि आपको इस एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, कैसे बिहेव करना है। तो एजुकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, क्योंकि वही इंडिविजुअल को सिखाती है कि आपने कैसे बिहेव करना है। फिर है सोशलाइजिंग हिम टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल्स। सोशल रूल्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। सोशल रूल्स होते हैं कि एक सोसाइटी में आपको ऐसे बिहेव करना है, ये आपका रोल है, ये आपका किरदार है, ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की। आपने उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हुए बिहेव करना है एक सोसाइटी में। तो एक एजुकेशन क्या करती है, सोशलाइज करती है एक इंडिविजुअल को कि वो उन्हीं सोशल रोल्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करता रहे। अगला हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसे कहते हैं लॉ। लॉ क्या है? लॉ हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। इसमें क्या है, पहले तो हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है इम्प्रिजनमेंट और फाइन। जबकि इसमें क्या है, majority of the people due to the threat of imprisonment or fine abide by the rules। लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, क्योंकि इसमें डर और खौफ है। और जब डर और खौफ किसी चीज में शामिल होता है तो हम वो इकदाम नहीं उठाते हैं जिससे हमें नुकसान होगा। नुकसान क्या है यहाँ पे? इम्प्रिजनमेंट और फाइन। जबकि हमें पता है कि मेरे इस हरकत को करने के बाद मुझे जेल में भेज दिया जाएगा, तो मैं वो काम नहीं करूंगी या करूंगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, इस खौफ से, इस डर से कि उसे जेल में कैद कर दिया जाएगा,
या फिर उसको बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उस सोसाइटी के जो सर्टेन रूल्स होते हैं ऑलरेडी जो सेट हुए होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, अबाइड करता है, ताकि वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट से बच सके। ये था कि हमने देखा फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में हमारे पास फिलहाल 3 हैं। 3 और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी वीक नहीं है। क्योंकि इसके थ्रू ही ये प्राइमरी वे है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल कंट्रोल को एक सोशल लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करता है। एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को सोशल लेवल पे कंट्रोल करती हैं ये 3 चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आती है नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या है? हमने पहले बहुत अच्छे से समझा था कि नॉर्म्स क्या होते हैं, तो वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। आप लोगों ने अगर आपने सीखना है, आपने जानना है कि नॉर्म्स क्या होते हैं, तो मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर बताया था, उसके अंदर नॉर्म्स भी मैंने समझाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि नॉर्म्स के थ्रू सोशल कंट्रोल कैसे होता है। Internalized by institutions like family at a very early age. फैमिली क्या होती है? फैमिली हमने सोशलाइज़ेशन में पढ़ा था कि सबसे पहला एजेंट जो है सोशलाइज़ेशन का, वो फैमिली ही होता है। फैमिली ही हमें हर चीज़ सिखाती है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसी चीज़ें, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाना है, तो कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, इंटरैक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। तो ये चीज़ें हमें हमारी फैमिली बताती है और बहुत ही बचपन में। तो नॉर्म्स भी हमें कौन सिखाता है? हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारी फैमिली सिखाती है। हमारी फैमिली हमें शुरू से ही जब भी हम कोई गलत चीज़ करते हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट होता है, तो हमारी जो फैमिली है वो हमें टोकती है, रोकती है कि ऐसे बिहेव नहीं करना। इनके इस रोकने और टोकने को हम इस चीज़ को सोशल कंट्रोल में डालेंगे कि हमारा बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो इससे ये होता है। अब नॉर्म्स होते क्या है? ये तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी है रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। नॉर्म्स होता है कि हम एक सर्टेन वे में बिहेव करें, हम उस वे में बिहेव करें जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमने ऐसे ही बिहेव करना है। तो अगर हम ऐसे बिहेव करते हैं और उनकी जो रूल्स हैं उनको फुलफिल करते रहते हैं, ये चीज़ आती है सोशल कंट्रोल में। वैल्यूज़, वैल्यूज़ कैसे सोशल कंट्रोल को मेंटेन करते हैं? वैल्यूज़ कल्चरली एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि हमें बताते हैं हमारे यहाँ ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो इससे ऑब्वियसली हम डिज़ायर्ड हमारी चीज़ें होती हैं, जो कि हम चाहते हैं हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खानदान में होती रहें। तो हमारी जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, उनको हम फुलफिल करते रहते हैं, इससे सोशल कंट्रोल मेंटेन होता रहता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट या अपनी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, बोथ सोशली एंड रिलीजियसली। ये कौन से हम बिलीफ्स की बात कर रहे हैं? वो बिलीफ्स जो सोशल बिलीफ्स या फिर रिलीजियस बिलीफ, दोनों। दोनों क्या हैं? दोनों बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं। इन्हीं के थ्रू हमारा जो बिहेवियर है कंट्रोल होता है। अब हम अगली स्लाइड पे जाके बिलीफ्स को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। Religious beliefs are by emphasizing on the concept of supernatural ensure that any wrongdoing in this world, if not punished here, would result in punishment in the hereafter. अच्छा, जब हमें ये बिलीव है कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, अगर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ किसी के दिल दुखाने की, वो तो किसी को नज़र भी नहीं आ रहा, वो कोई फ़िज़िकल उसकी एक्ज़िस्टेंस नहीं है, ना ही वो क क्राइम है। लेकिन अगर ये मैं करूँ, तो मैं नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इस दुनिया में उसकी सज़ा नहीं मिली, तो मुझे आखिरत में उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये एक मेरा रिलीजियस बिलीफ है, जिसकी वज़ह से मैं वो काम नहीं करूँगी, जिसकी वज़ह से मुझे डर होगा कि मुझे आखिरत में भुगतना पड़े। तो इस तरीके से सोशल कंट्रोल मेंटेन होता है और मेरे ख़्याल से जो बिलीफ्स है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इवन कि आफ्टर एजुकेशन, लॉ एंड एजुकेशन के बाद मैं थर्ड नंबर पे बिलीव्स को रखूँगी, क्योंकि बिलीव्स ही हमारी थॉट प्रोसेस को
कंट्रोल करती है। जब हमारी थॉट प्रोसेस कंट्रोल होती है, तो हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है और हम क्राइम्स या सिन्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।